हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। देखिए आज यहाँ पर बात करेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है कि जब किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेश इधर उधर से बल लगाएंगे तो ऐसे अध्यारोपण सिद्धांत को हम बोलेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका आज यहाँ पर डायग्राम भी बनवाएंगे और किताबों के बहुत से लेंदी जो आपके टॉपिक्स हल करवाए जाते हैं वो आपको बिल्कुल ही यहाँ पर इजी तरीके से सॉल्व करवा के आज आपको यहाँ पर बताएंगे। आप बिल्कुल भी आज के बाद बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे। इसको मान लेंगे एक्स अक्ष और इसको मान लेंगे वाई अक्ष और इसको मान लेंगे जेड अक्ष और इन तीनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पर मान लेंगे बिंदु O। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक ले लूँगा Q1 आपका आवेश यहाँ पर ले लूँगा, उसको भी मिला दूँगा आपके इस बिंदु O के पास। उसके बाद एक आपका यहाँ पर ले लूँगा मैं Q2 आपका यहाँ पर एक आवेश हो गया, एक आपका आवेश यहाँ पर हो गया आपका Q3। इसके बाद एक आवेश आपका यहाँ पर हो गया Q4। इस प्रकार से आप कितने भी आवेश एक मध्य में आवेश लेने के बाद उसके आसपास आप कितने भी आवेश यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक Q1 आवेश ले लिया, इस Q2 को भी मिला देंगे यहाँ पर बिंदु O के पास, Q3 को भी मिला देंगे बिंदु O के पास और Q4 को भी मिला देंगे बिंदु O के पास। इसके बाद देखिए ये सब जो है बल किस पर अपना बल लगाएंगे, ये लगाएंगे आपके Q1 जो आवेश है इसके ऊपर यहाँ पर बल लगाएंगे। तो देखिए जब Q1 यहाँ पर बल लगाएगा, इसके ऊपर बल लगाएगा इस प्रकार, तो ये इधर दिशा बताएगा। इसके बाद देखिए इसकी बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे, जब Q2 बल लगा रहा है Q1 पर तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी R21, क्योंकि Q2 लगा रहा है Q1 पर बल तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी QR21 और इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्योंकि Q1 पर लग रहा है बल और लग किसके कारण रहा है Q2 के कारण इस पर बल लग रहा है, तो इसका मान हो जाएगा आपका F12, क्योंकि Q1 पर जो बल लग रहा है वो Q2 के कारण लग रहा है, इसलिए F12। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है Q4 इस पर बल लगाएगा। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर बल लगाएगा और इसकी रेखा किधर चली जाएगी आपकी, इधर चली जाएगी। अब देखिए Q4 जो है किस पर बल लगा रहा है Q1 पर, तो इसके बीच की दूरी को क्या मान लेंगे हम R41। अब देखिए जो Q4 जो इस पर बल लगा रहा है वो क्या, इसको लिखेंगे F14, क्योंकि Q1 पर जो बल लग रहा है वो Q4 के कारण लग रहा है, इसलिए इस पर इस बल का नाम हो जाएगा F14। इसी प्रकार देखिए जब Q3 इस पर बल लगाएगा Q1 पर तो इसकी दिशा किधर चली जाएगी, इधर। इसके बाद देखिए जब ये आपका Q3 का जो है ये बल लगाएगा, इसके बीच की दूरी को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर ये R3 किस पर बल लगा रहा है, इधर Q1 पर, तो R31। अब ये जो बल लगाएगा इसका इस बल का क्या मान होगा, यहाँ पर देखिए F13। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे कि आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। इस पर R21 का स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है Q1 है और Q1 के बीच की दूरी क्या हमने यहाँ पर निकाली थी आपकी, देखिए यहाँ पर R21, Q2 पर Q2 की जो दूरी है वो क्या है R21 का स्क्वायर। और इस पर बल कौन सा लग रहा है, इस पर बल लग रहा है आपका, यहाँ पर देखिए कौन सा बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है F12। तो यहाँ पर F12 की जो दूरी है वो क्या है R21, तो R21 का स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम दूसरे आवेश का निकालेंगे, हम इसका F12 का निकाल लिया है। अब देखिए हम इसका निकालेंगे F13 का, तो यहाँ पर F13 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और आपका क्या हो जाएगा Q3। अब Q1 पर Q3 के बीच की दूरी आपकी क्या है
R3 1 का स्क्वायर। इस प्रकार 1 और 3 के बीच लगने वाला हम बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर F बराबर हम निकालेंगे F14 बराबर, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q4। इसके बाद देखिए इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R41 का स्क्वायर। इस डायग्राम को अगर आपने बना लिया तो आप पूरा का पूरा नियम समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप कितने भी आवेश जो है Q1 पर आप इसको Q भी मान सकते थे, आप इसको Q0 मान सकते थे। इसका यही सिद्धांत है कि किसी एक बल पर, किसी एक आवेश पर अगर कोई बहुत सारे आवेश बाहर से बल लगाएंगे तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए जो उसका मान होगा वो बाहर से लगाए गए सभी आवेशों के बराबर होगा। जो आपका मुख्य आवेश होगा उसका मान बाहर से लगाए गए सभी आवेशों के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक आपका ये बिंदु है Q, इस पर हमने इधर से लगाया आपका बल, यहाँ पर लगाया F1 बल लगाया, इधर से लगाया आपका F2 बल लगाया और इधर से आपका F3 बल लगाया। तो इनका मान हम जैसे मान लेते हैं, इसका मान है आपका 10 न्यूटन, इसका मान है आपका 10 न्यूटन, इसका मान भी है आपका 10 न्यूटन। तो इस पर जो Q आवेश है इस पर कितना बल लगेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं F बराबर आपका F1 प्लस F2 प्लस F3। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा F बराबर F1 का कितना 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर आपका कितना बल लगेगा, 30 न्यूटन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मुख्य बिंदु बीच में एक कोई आवेश है उस पर जितने भी आवेश बल लगाएंगे तो उन सभी आवेशों के लगाए गए बल का मान वो एक जो मुख्य आवेश होगा उसके बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।